तो बाजार में अद्भुत आज का सत्र रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज के आज में 22,700 पार होगा, 22,800 पार होगा, 22,900 भी पार हो जाएगा। 14 सत्रों के बाद निफ्टी नए शिखर पर कारोबार कर रहा है और 22,900 के ऊपर निफ्टी है। और सेंसेक्स की बात करें तो 75,000 के ऊपर जाकर सेंसेक्स भी कारोबार कर रहा है। 75,200 के आसपास तक सेंसेक्स पहुंच गया है। निफ्टी है 22,950 के पार। निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा लगाड़ लग रहा था, वहां पर भी गजब की रौनक लौटी है। हालांकि वहां पर अभी ऑल टाइम हाई नहीं बना है, लेकिन 1000 अंकों की जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं। और कमाल का सत्र आज हम रहा है और इसके पीछे पूरा का पूरा जो क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है बैंकिंग स्टॉक्स को। उसमें अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या फिर सारे के सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं 12 के 12 सभी के सभी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर हैं पूरे के पूरे जोश में। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 5.5% ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और एलएनटी के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास की जबरदस्त तेजी। जो शेयर सुबह के सत्र में गिर रहे थे वहां पर भी हम देखने की रिकवरी आ रही है। पावर ग्रिड और सन फार्मा ये करीब करीब 5% तक टूट गए थे, लेकिन अब ये गिरावट रह गई है करीब 3% के आसपास की दोनों के दोनों शेयरों में। निफ्टी का नया पिन कोड 23,000 हो गया है। और आज सुबह ही जब हमारी चर्चा हो रही थी हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि नया रिकॉर्ड एक साइकोलॉजिकल लेवल है और काफी मुमकिन है कि चुनाव नतीजों से पहले आ जाए। और चुनाव नतीजों से पहले क्या, आज चर्चा हुई और आज के सत्र में ही हमने नए रिकॉर्ड हाई के लेवल देख भी लिए। दो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। निफ्टी बैंक थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ा कम चला है, तो वहां पर उतना हम देख रहे हैं कि आज तेजी तो वैसे परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा है निफ्टी बैंक में, लेकिन हम उसमें रिकॉर्ड हाइज का इंतजार कर रहे हैं। निफ्टी का नया पिन कोड है 23,000 का। देखते हैं कभी हासिल होता है। इस बीच नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन निफ्टी के 50 में से इस वक्त 42 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 8 शेयर कमजोर हैं और एफएनओ के शेयरों में भी गजब का रौनक है। अगर हम सेगमेंट के हिसाब से अगर आपको बताएं तो आज चुनिंदा आईटी, डिफेंस वाले शेयर, उसमें शिप बिल्डिंग वाले शेयर, इसके अलावा रेलवे वाले शेयर, जबरदस्त मोमेंटम आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ऑटो शेयरों में भी शानदार तेजी है। एमएनएम, मारुति, ये तमाम शेयर आज आपको 3% के आसपास तक की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो बेहतरीन तेजी आज हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे ओपनिंग क्लोजिंग के ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, लेकिन उसके पहले जरा ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब 22,800, 22,900 और 23,000 ये जो वीकली ऑप्शंस की जो कॉल है, सुबह 9:15 बजे का ये भाव है। अब देखिए कितने रिटर्न दे रहे हैं, 1350%, 2300%, 1200%। तो ये देखिए अफसोस हो सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि बाजार आज इस तरह की चाल दिखाएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से क्यूज कमजोर थे। बाजार की एक सपाट ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, खासतौर से सेकंड हाफ में कमाल हो गया है। 12:30 बजे के आसपास हमने रिकॉर्ड हाईज लगते हुए देखे। उसके बाद रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते गए हैं, वो लेवल्स अपडेट होते गए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को भरोसा ये हो चला है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बहुमत को लेकर अभी तक या फिर चुनाव के नतीजों को लेकर थोड़े संशय के जो बादल थे, चुनाव के प्रतिशत को लेकर, मतदान के प्रतिशत को लेकर, वो सारे के सारे छटते हुए दिख रहे हैं और काफी हद तक मुमकिन है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रिपीट करेगी। बाजार इसकी तस्दीक करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ऊंचाई क्यों बनी है, रिकवरी क्यों आई है, तो आप देखिए जो दिग्गज शेयर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड में नरमी आई है, निफ्टी बैंक के शेयर बहुत तेजी से चले हैं और बेहतरीन आज का ये सत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान, सनी अग्रवाल तो हैं ही, आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट एसबीआई सिक्योरिटीज से, लेकिन इसके अलावा संतोष मीणा हमारे साथ हैं और इसके अलावा प्रदीप होचंदानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। संतोष जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 22,950 भी क्रॉस हो गया प्रदीप, कॉल्स में तो जैसे आग लग गई है। मतलब आज सुबह किसी ने अंदाजा लगाया नहीं होगा। आप ये बताइए कि यहां से बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये तेजी और कंटिन्यू होगी?
23,000 तो बहुत दूर लग भी नहीं रहा अब तो। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल एक सेटअप समझना जरूरी है। हमने एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखा था 22,775 के आसपास, जो 10 अप्रैल के टॉप बने थे। तो ये टॉप निफ्टी ने सब्सिक्वेंटली 2 बार काटने की कोशिश की, पर 22,800 के नजदीक से काफी सेलिंग आ गया था। और फिर वहां से हमने करीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट का करेक्शन देखा। और अब जाके ये जो एक अच्छा खासा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज है, उसका अपवर्ड ब्रेकआउट रिजॉल्व हुआ है। तो डेफिनेटली जब ऐसे टेक्निकल सेटअप बनते हैं जहाँ पे मार्केट एक अच्छा टाइम लेता है, एक लेवल के आसपास करेक्शन देता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर जब ये हाई क्रॉस होते हैं तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है, नई तेजी की गुंजाइश भी अच्छी होती है। तो हमारे हिसाब से इमीडिएट अपसाइड टारगेट हम 23,150 का देखते हैं। अगर आप मार्च और मई के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, अप्रैल और मार्च के टॉप्स को, तो एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आती है वो 23,150 के आसपास इमीडिएट टारगेट प्रोवाइड करती है। और ओवरऑल अगर जो मैं सेटअप देखूं तो वो इतना बुलिश है, तो मुझे लगता है कि इस सेटअप का ओवरऑल सेटअप का जो टारगेट है वो करीबन 23,700 से 23,800 का बैठता है। तो इन टारगेट्स के लिए मैं डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग या होल्ड करूंगा, पॉजिटिव मेंटेन करूंगा। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 22,550 22,525 का जोन है, जो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और हर डिप पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी को होल्ड करने की सलाह है, हर डिप पर बाय करने की सलाह है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जरा निफ्टी बैंक को लेकर व्यू दे दीजिए। और निफ्टी तो चल चुका है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे था, लेकिन आज जबरदस्त तेजी है। काफी संभव है कि निफ्टी बैंक कैचअप करने की कोशिश करे। तो क्या राय थोड़ी बदल रही है, निफ्टी बैंक की तरफ पलड़ा झुकता हुआ दिख रहा है, क्या आपका अनुमान है? यस अभिषेक, आज बहुत बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी में आउटपर्फॉर्मेंस देखने को मिला और रीजन भी था, ट्रिगर जो मिला बैंकिंग सेक्टर को ही मिला है। जो आरबीआई का जो ट्रिगर था एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, और इसके लिए हम तेजी देख रहे हैं। और ये काफी अंडर परफॉर्म भी किया है, पे बहुत ज्यादा एफआईएस के शॉर्ट्स भी है। तो हम पिछले 1-2 दिनों से देख रहे थे कि एफआईएस की जो कैश मार्केट में सेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और जो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो लार्ज कैप में आएगी। तो मेरा ये बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 48,800 इमीडिएट हर्डल हो सकता है, बट बहुत जल्दी शायद हमको इसमें भी नए हाई लगते दिखेंगे। तो मेरा एक ही सलाह रहेगी यहाँ से ट्रेडर्स और निवेशकों को, लार्ज कैप पे फोकस रखे। मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो जूस नहीं बचा है। आने वाले 3 महीने में जो पूरी तेजी रहेगी शायद लार्ज कैप स्टॉक्स में रहेगी। अगर एफआई शॉर्ट कवर भी करते हैं तो भी तेजी आएगी। अगर आने वाले दिनों में उनकी तरफ से बाइंग भी आती है तो कैप विल आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। सीजन लगातार चल रहा है, पीसीबीएल के नंबर आ गए हैं, एबिडा 11% बढ़कर 310 करोड़ रुपए पर आया है। लेकिन अगर आय की बात करें तो वहां पर भी 16.5% के आसपास का उछाल है। 1929 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है आय का। मार्जिन के आंकड़ों पर नजर रहेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये वही कंपनी उसी का नाम है। हालांकि नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है। दिन भर में एक सपाट कारोबार हो रहा था, लेकिन जो नतीजे आए पीसीबीएल के उसके बाद शेयर अब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। मार्जिन को लेकर शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई होगी, ये चेक करना पड़ेगा। वैसे भी अगर हम महीने भर की बात करें तो एक रेंज में रहा है पीसीबीएल का शेयर, ज्यादा हमने तेजी देखी नहीं है। इस बीच न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आय करीब करीब 1.5% 2% बढ़ी है, 210 करोड़ रुपए पर आय आई है। और शेयर में देखने की करीब 6% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है।